देख रहे हैं रूहानी मसीहा चैनल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सैयद सिकंदर रिजवी साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि ये इस्लामिक एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ स्पिरिचुअल हीलर भी है और एक इस्लामिक स्कॉलर भी है। आज इनके साथ हाजिर हुए हैं। बड़ा ही हाईलाइटेड जो है वो टॉपिक है, दैट इज़ के इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, 5 साल के लिए नहल करार दे दिया गया है, 3 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है और इसी के साथ साथ 1 लाख रुपया जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। जिसके बाद सारी अवाम की नज़रें इस बात पर जमी है कि आखिरकार इमरान खान कब रिहा होने वाले हैं, इन पर जो मुश्किल हालात हैं वो कब बेहतर होंगे। तो हमारे साथ सर मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये इस्लामिक एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है, इनकी पेशन गोइयाँ क्या कहती हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम कमल, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, मैं ठीक ठाक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, बड़ा हाईलाइटेड ये केस चल रहा है कि जी तोशाखाना केस में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब सब यही सोच रहे हैं कि आखिर वो वापस कब घर आने वाले हैं। ज़मान पाक से उन्हें गिरफ्तार किया गया और कब वो इसका जो है वो दोबारा रुख करेंगे। तो क्या जायचा कहता है कि कैदोबंद कब तक है? कमल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने और बड़ी आप माशाल्लाह अच्छे क्वेश्चंस लेकर आती हैं जी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इमरान खान का जायचा जब मैंने बनाया है तो उनके फर्स्ट हाउस के अंदर सन और वीनस जो है वो पहले घर में है। तो जो उनका ये कैदोबंद का सिलसिला है ये थोड़ा हो सकता है लंबे अरसे तक उनका जो है वो हो। और जैसा कि मैंने इल्मुल आदात के हवाले से एक पेशेंगोई करना चाहता हूँ कि जब हर्फ जो डिजिट है एक 8, जब 8वां महीना जो है होता है इल्मुल आदात के हवाले से, तो ये एहतसाब का महीना इसको कहा जाता है जी। इसके अंदर बहुत सारी जो सियासी शख्सियात हैं इनको जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मैंने एक पहले भी इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर मैंने कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर ये जो 8वां महीना है ये थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकता है। यानी ये नहीं कि इमरान खान साहब के साथ, बल्कि काफ़ी जो सियासत से जुड़े लोग हैं उनके अंदर रद्दोबदल हो सकता है, उनका जो ऐशो इशरत है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस महीने को अगस्त का जो महीना है और इल्मुल आदात की रोशनी में और ज़ोडिक्स जो साइंस हैं उनकी रोशनी में मैं एक रिपोर्ट अगर आपको दूं तो इसको एहतसाब का महीना कहा जाता है। तो इसके अंदर आप आप देखेंगी कि बहुत ज़्यादा पार्टीज़ के अंदर, मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर रद्दोबदल हो सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए इमरान खान साहब का जो कैदोबंद है, और एक और बात कहना चाहूँगा ये 14 अगस्त के हवाले से कि 14 अगस्त में हो सकता है कि इमरान खान साहब को कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ दिए जाए, लेकिन इनके ऊपर जो लीगल कानूनी मुश्किलात हैं ये वक्तन फ़वक्तन आती रहेंगी। इनके जायचे के मुताबिक कोई इतनी अच्छी रिपोर्ट नहीं है। ठीक है सर, आपने जो है वो कहा कि जी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो है वो ये एहतसाब का महीना है। तो मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए तो है ही है, लेकिन जो इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि जी क्या उनकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर नहीं, चूँकि वो एज सच किसी पॉलिटिकल पार्टी से एज अ लीडर या फिर कोई भी उनका ओहदा नहीं है, तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या फिर नहीं? देखिए कमल, जब भी कोई पार्टीज़ होती हैं, पार्टीज़ के लीडर्स होते हैं तो हमेशा जो साथ जुड़े जो लोग हैं वो थोड़े बहुत तो डिस्टर्ब्स होते हैं। देखा जाए पॉइंट जो था वो लीडर जो होता है उसी के ऊपर आएगा और उनके जायचे के अंदर उनकी जो अहलिया हैं उनके ऊपर परेशान तो रहेंगी, डिस्टर्ब भी रहेंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन उनके जायचे में, ये मेरी ओपिनियन है, मेरा अपना ज़ाती इल्म है, हो सकता है आपको पता है कि अल्लाह चाहे तो करे, अल्लाह चाहे तो ना करे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो कादरे मुतलिक है। तो उनके जो वाइफ हैं, उन अहलिया जो हैं, वो मैं जायचा के अंदर कोई इतनी कैदोबंद के अंदर वो आते हुए नहीं देख रहा। ठीक है सर। अच्छा, अगर इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं तो इलेक्शन के कितने चांसेस हैं कि वो इस एबल होंगे कि वो इलेक्शन लड़ पाएँ, क्योंकि जिन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। तो यहाँ पर 2 सवाल है मेरे कि क्या ये नाअहली वाला जो फैसला है उसको रिवर्स लिया जा सकता है? अगर रिवर्स ले लिया जाता है तो क्या वो इलेक्शन लड़ पाएंगे? देखिए कमल, अगर 8वें महीने से मैं 12वें महीने को देखता हूँ, यानी कि दिसंबर,
तो जब एक ये साल क्लोज होगा जी। तो दिसंबर के अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स हो जाएंगी हमारे पाकिस्तान के अंदर। यानी जो मुख्तलिफ शख्सियात का एक छोटी छोटी पार्टीज़ के कुछ लोग रद्दोबदल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो 12वें महीने के अंदर बहुत सारी मज़ीद तब्दीलियाँ होंगी। तो इसलिए अभी मैं कोई आपको हतमी जो है प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि जायचा हम भी बाउंड होते हैं, एक इल्मी एक हद तक हम बात कर सकते हैं। तो जो दिसंबर तक जो मैं देख रहा हूँ कि दिसंबर के बाद ही जो है ये पॉइंट क्लियर होगा कि वो जो है इलेक्शंस लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनके ऊपर अभी थोड़ा मुश्किलात हैं, को कानूनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े से लंबे अरसे तक हो सकता है वो चल सकते हैं। तो इसलिए मैं उनको कोई इतना स्टेबल होते हुए नहीं देख रहा। तो इसलिए 12वें महीने तक अगर जो मैंने जायचा बनाया है उसके बाद ही हो सकता है कोई कुछ चीज़ें सिनेरियो क्लियर हो, सामने आ जाए। अच्छा सर, अब अगर बात की जाए अब अवाम की, तो अवाम तो है वो, अब यही सवाल है कि अवाम अब किसको चुनेगी, चूँकि सर्वेस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का कहना है कि जी हम किसी को वोट नहीं देंगे, और इमरान खान का गिरफ्तार होना, फिर उनकी जगह पर जो है वो एज सच किसी दूसरे लीडर का ना आना जो है वो इस चीज़ को मतलब थोड़ा वीक कर रहा है कि क्या पीटीआई जो है वो वीक हो जाएगी, क्या मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी, क्या पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देखने को मिल रहा है? देखिए कंवल, जब भी एक लीडर होता है, जब भी किसी जैसा कि मैं आपको मिसाल दूंगा कि नवाज़ शरीफ साहब की जो पार्टी है नून लीग कहा ही इसलिए जाता है चूँकि वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो है नाम से वो पार्टीज़ बनी है, तो नून लीग उसको कहा जाता है। अब देखिए कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अब मुल्क से बाहर हैं। अब यहाँ पर जो हुकूमत है उनको हुकूमत सौंपी गई है, ठीक है। जब हुकूमत सौंपी गई है तो इसका मतलब है वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो रूलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो असल लीडर जो है वो नहीं है। तो जब असल लीडर आपका जो लीडर होता है, जो एक नुमाइंदा होता है, जब वो अपनी पार्टी पर एक तरीके से इक़्तिदार नहीं रखता तो वो पार्टीज समझ लें कि ना होने के बराबर होती है, उसका कोई इतना समझ लें वजूद नहीं होता। तो इसलिए पीटीआई की जो पार्टी है वो बहुत हद तक मुतासिर हो सकती है। अच्छा सर, यहाँ पे जो है वो नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया गया, और अगर बात की जाए दूसरी पार्टीज़ को, जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, हमें स्पेशली नून लीग जो है वो खुशियाँ मनाती हुई नज़र आई, शहबाज शरीफ साहब जो है वो झूमते हुए नज़र आए। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक्ट कैसा था? देखिए, बात यह है कि जब भी कोई कंपटीटर होते हैं, जब भी आप दंगल का मैदान देख लीजिए, बॉक्सिंग देख लीजिए, रेसलिंग देख लीजिए, तो ये एक सियासी चूँकि दंगल हुआ है, तो जब एक कंपटीटर दूसरे कंपटीटर को थोड़ा यानी जाएगा तो ये अदले का बदला है, ज़ाहिरी बात है। वो उन्होंने भी सेलिब्रेशन किया था और उनका भी जो है वो बनता है। तो ये बेसिकली एक मेरे ख्याल से नेचुरल एक्ट है कि किसी भी कंपटीटर का दूसरे कंपटीटर को हरा देना या उसका चले जाना वो एक रखता है, इसका जायचा से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे कंपटीटर्स जो है वो इसी का करते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगी कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, मुआशी जो हम एहतसाब के में गिरते जा रहे हैं, मुश्किलात का हमें सामना करने को मिल रहा है, तो पाकिस्तान पर जो मुश्किलात हैं वो कब तक जो है वो ख़त्म हो सकती हैं, कम हो सकती हैं, और हम उसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए कंवल, बार बार एक जो है वो बात करने को मिल रही है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत महंगाई हो गई है, पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम में आ गया है, मुआशी बुहरान में आ गया है। असल में एक यहाँ पर आज मैं इस चैनल के अपने तवस्सुल से कहना भी ये चाहूँगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हमें अहादीस पाक जो है वो हम पढ़ते तो हैं, शायद हम उस पर एक फ़िक्री अमल नहीं करते। यानी हम पढ़ते तो हैं कि तकवा इख्तियार करो। अब तकवा क्या है? तकवा कहते हैं बैलेंस रहने को। असल में हमारे अंदर ख्वाहिशात इतनी बढ़ चुकी हैं, हम अपने आप को ज़िंदगी के अंदर इतनी जो है लग्जरीज़ के अंदर ले जा चुके हैं कि हम अपने लिए वो तकवा का जो लफ्ज़ है वो शायद हमने सोचते ही नहीं है। असल में महंगाई नहीं है, हमने अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और अपनी जो सोच को वो बहुत ज़्यादा
हाई ले गए। तो इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक का जो नुस्खा है, जो अहादीस मुबारका है, मेरे ख्याल से आप उसको अपने पल्ले बांध लीजिए और इंशाल्लाह महंगाई आपको नज़र नहीं आएगी और पाकिस्तान हमेशा सलामती में है और हमेशा सलामत रहेगा। और इसके अंदर सिर्फ प्लानिंग्स की ज़रूरत है। हमने अपनी लाइफ को थोड़ा प्लान करना है, थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा अपनी ऐशो इशरत को, अपनी थोड़ी ज़िंदगी को थोड़ा सा मेंटेन करना है। तो एकदम से नेगेटिविटी जो है वो हमें नहीं आना चाहिए, हमें थोड़ा सा पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए। तो महंगाई बिल्कुल हुई है, लेकिन हमारी आवाम को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बैलेंस लेकर चले। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बहुत शुक्रिया। इख्तिताम पे आप पैगाम क्या देंगे नाज़रीन? पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि लास्ट टाइम मैं एक जो है इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स जो तरह तरह की जो है ना वो पाकिस्तान की एक प्रेडिक्शंस दे रहे थे, तो वो कह रहे थे जी पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाएगा, पाकिस्तान फौज के खिलाफ बात कर रहे थे। तो मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी हमारी ज़िंदगी है, हमारी जान है और हमारा मान है, हमारा प्राउड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, हमारी फ़ौज को, हमारे सियासतदानों को बहुत पता है कि उन्होंने पाकिस्तान में क्या करना है और वो जायचे को बिना सामने रखकर उसके ऊपर तबसरा यानी करते जाते हैं। तो मैं ये उनको ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपनी गलत प्रेडिक्शंस जो हैं हमारे पाकिस्तान के बारे में मत दीजिए। वही बात कीजिए जो आप जायचा के अंदर देखें, जो इल्मी जो है इल्मी रोशनी के अंदर जो है उसका तज्ज़िया दें। तो पैगाम ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, जिस मट्टी पर रहो उससे वफा करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम यही है आवाम को भी कि बी कूल, बी रिलैक्स, अपने मुल्क की मट्टी के साथ वफा करें, अपने आप को जो है ईमानी कुव्वत अपने अंदर रखें। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा वक्त है और इंशाल्लाह आने वाला है। बस थोड़ी सी परेशानी को ज़रा कम करने के लिए ज़िक्र इलाही करें और अपने अंदर तकवा का जो मयार है वो थोड़ा सा बुलंद करें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आपकी कीमती वक्त का बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया। और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगी जो हर पॉलिटिकल वीडियो में मैं देती हूँ कि हम ना तो किसी पार्टी के ख़िलाफ़ है ना किसी हक में है। जो सितारे कहते हैं, जो ये इल्म कहता है, उसके बारे में सर पेशन गोई करते हैं और हम तक पहुँचाते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान और रूहानी मसीहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।